उन्होंने खरी खरी सुना दी और धमकी भी दे दी कि मैं सारों के पोल खोल के रख दूंगा जो मेरी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अनमोल ने उस बात को दिल में रखा और इस मुकाम पर आकर उन्होंने बदला लिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ पर वीडियोस बनाई, उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताया, लेकिन उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में वीडियोस बनाने में और उनके बारे में बताने में बहुत अच्छा लगता है जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की हो, बहुत धक्के खाए हों और शोबिज़ इंडस्ट्री में बगैर किसी कनेक्शन के उन्होंने कोई मकाम हासिल किया हो। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है उसामा खान, जिनकी आजकल गुड्डी बहुत चढ़ी हुई है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर एक छिक्के को सुन मार दें और बेल आइकन पर पॉप करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसामा खान की गुड्डी आजकल काफी चढ़ चुकी है और एक ही वक्त में जियो, ARY और हम टीवी पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइंस के साथ हीरो आ रहे हैं। आजकल हम टीवी पर यमुना जैदी के साथ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान में, ARY पर उशना शाह के साथ ड्रामा सीरियल गैर में और जियो पर ड्रामा सुन मेरे दिल में माया अली के साथ उसामा ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए और यहां तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल की, काफी धक्के खाए और उनकी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप काफी हैरान होंगे। शोबिज इंडस्ट्री में उनका कोई कनेक्शन नहीं था। उनकी वालदा रसालों में स्टार्स के इंटरव्यूज पढ़ा करती थी और पढ़कर अपने बेटे को सुनाया करती थी और उनको और उनके बेटे को शौक पैदा होता था कि काश इन रसालों में हमारे भी इंटरव्यूज छपे, मेरे बारे में भी लोग जानने की कोशिश करें। अब जब बड़े हुए तो इनको पता चला कि मेरा तो शोबिज इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना ही मैं किसी को जानता हूं, तो पढ़ लिख कर बैंक की नौकरी स्टार्ट कर दी। इन्होंने शोबिज इंडस्ट्री का ख्याल अपने दिल से निकाल ही दिया, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जो अंदर के जरासीम थे एक्टिंग के, वो फिर से तंग करने लगे और ये नौकरी छोड़ छाड़ कर कराची चले गए। वहां जब गए तो उनको और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां जाने के बाद उनको कोई मुंह नहीं लगाता था, कोई उनको काम नहीं देता था, क्योंकि कनेक्शंस नहीं थे। काफी स्ट्रगल करने के बाद छोटे मोटे रोल्स मिल तो जाते थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे चैनल्स के ऑफिस के धक्के भी खाने पड़ते थे, लेकिन कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर इस इंडस्ट्री में सबसे पहले मेरी किसी ने अगर मदद किया, मुझे चांस दिया है, तो वो डायरेक्टर अंजलीन मलिक है। वो वाकई बहुत अच्छी है और बहुत सारी जगहों पर रिकमेंड भी कर देती थी। काफी स्ट्रगल करने के बाद मुझे 2017 में पहला ड्रामा मिला जिसका नाम था सांवरी। ड्रामे में इनके साथ सहर खान और जैनब शब्बीर थी, जिनके साथ इनका ताल्लुक इतना अच्छा है कि आज 7-8 साल गुजर जाने के बाद भी इन दोनों के दरमियान, बल्कि तीनों के दरमियान दोस्ती बहुत अच्छी है। बहुत सारे व्लॉग्स भी इकट्ठे बनाते हैं और साथ में मस्ती भी करते हैं। अच्छा, उसामा खान के बारे में सबसे ज्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आए हुए उनको काफी टाइम गुजर गया और खूबसूरत भी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन आज तक हमने इनके अफेयर के बारे में नहीं जाना और ना ही कभी कोई खबर सुनी, ना ही कोई स्कैंडल देखा। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान जैनब शब्बीर और उसामा एक दूसरे को पसंद करने लग गए और कहा यह भी जाता है कि इन दोनों ने मंगनी कर ली है, लेकिन जब भी इसके बारे में बात की जाए तो ये टाल देते हैं, ना इनकार करते हैं और ना हाँ करते हैं। लेकिन जब इनकी मंगनी की तस्वीरें लीक हुई तो इन्होंने ये कहा कि ये तो किसी ड्रामे के बिहाइंड द सीन्स की तस्वीरें हैं, ये हमारी मंगनी की नहीं है। मतलब अभी तक इन्होंने इस बात को क्लियर नहीं किया। अच्छा, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में लोगों को शक कैसे होता है और ये पकड़े कैसे जाते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं। ये अक्सर बैरूने मुल्क इकट्ठे घूमने जाते हैं और अपने अपने इंस्टाग्राम पर एक ही जगह की तस्वीरें लगाते रहते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि आप दोनों इकट्ठे गए थे तो ये इनकार कर देते हैं, लेकिन तस्वीरों और जगह और टाइम को देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों इकट्ठे कहीं घूमने गए हुए। लेकिन इनके लाख इनकार के बावजूद अब अवाम तो पकड़ ही लेती है, क्योंकि अवाम इतनी सादी नहीं है, वो आपको खूब फॉलो करती है। एक 7 साल कैरियर में तकरीबन इन्होंने 30 ड्रामों में काम किया, लेकिन मजे की बात यह है कि रंग महल और सिनफे आहन जैसे सुपर हिट ड्रामों में काम करने से इन्होंने इनकार कर दिया और वजह यह कही कि मैं कोई भी ऐसा रोल नहीं करना चाहता जिसमें एक्टिंग का मार्जिन कम हो। मैं ऐसा रोल करना चाहता हूं जो मुश्किल हो, जिसमें काम करने में मुझे मुश्किल पेश आए, एक्टिंग के जौहर दिखा सकूं। खैर, इनके काफी सारे ड्रामे सुपर हिट भी हुए, जैसे जैनब शब्बीर के साथ तेरी राह में, अनमोल बलोच के साथ एक सितम और, सियानी, तेरे इश्क के नाम। इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी जब इनका ड्रामा एक सितम और, जिसमें अनमोल बलोच इनके साथ हीरोइन थी, वो बहुत हिट जा रहा था और एक ही प्रोग्राम में इन दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो जब इनसे पूछा होस्ट ने क्या आपकी रियल लाइफ में भी कोई ऐसा है जिसे आप अपनाना चाहते हैं, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, तो अनमोल बलोच ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा तो अभी दूर दूर तक कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना ही मैं किसी को पसंद करती हूँ, ना ही मेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जिससे मैं अपना कोई रिलेशन बनाना चाहती हूँ। जब उसामा ने भी यही जवाब दिया कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, अभी तो मुझे अपने कैरियर पर ध्यान देना है, तो फौरन अनमोल बोली कि तोबा तोबा तोबा, मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हो, कितना झूठ बोलते हो।
है कोई तुम्हारी जिंदगी में, बल्कि तो तुम्हारी तो मंगनी भी हो चुकी है। ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ, लेकिन उसामा फिर भी टालते रहे। लेकिन बाद में उसामा ने एक पोस्ट लगाई जो कि काफी गुस्से में लगाई। उन्होंने कहा कि मेरी जाती जिंदगी पर किसी को हक हासिल नहीं है कि वो बात करे। मैं जब निकाह करूंगा मैं सबके सामने खुशी खुशी अनाउंस करूंगा, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में लाइव शो में बैठकर किसी को भी हक हासिल नहीं है कि वो बात कर सके करते देती हूं ना, और की कहते हो। मतलब अनमोल बलोच का नाम लिए बगैर उन्होंने खरी खरी सुना दी और धमकी भी दे दी कि मैं सारों के पोल खोल के रख दूंगा जो मेरी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अनमोल ने इस बात को दिल में रख लिया और ड्रामा एक सितम और का जब लास्ट एपिसोड चल रहा था, वो ड्रामा बहुत हिट भी जा रहा था, तो उन्होंने पूरी टीम का नाम लिखा, मतलब 100 से ज्यादा लोगों का नाम लिखा, हत्ता के स्पॉट बॉय का भी नाम लिखा और शुक्रिया अदा किया कि आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ये ड्रामा हिट हुआ, आपने मुझे मेरा साथ दिया। लेकिन उसामा जो कि इस ड्रामे के हीरो थे, उनका नाम नहीं लिया। अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अनमोल ने उस बात को दिल में रखा और इस मुकाम पर आकर उन्होंने बदला लिया। लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि भाई हीरो का तो नाम ही नहीं लिया, उसको तो ये लिफ्ट ही नहीं कराती। हीरो साहब जाहिर क्या करते, उस वक्त उनको बुरा लगा था, यहां इन्होंने अपना बदला ले लिया। अभी जो इनका ड्रामा गैर चल रहा है और उसमें जो इनका किरदार है वो पहले उस्मान मुख्तार कर रहे थे और आधे से ज्यादा सीन्स भी शूट हो चुके थे। लेकिन अचानक उस्मान मुख्तार की वालदा की तबीयत खराब होगी जो कि इस्लामाबाद रहती थी, तो इनको ये सारा कुछ छोड़ छाड़ कर इस्लामाबाद जाना पड़ा और अर्जेंटली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये ड्रामा शूट भी करना था और उनको एक अच्छे हीरो की भी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उस्मान मुख्तार की जगह मुझे ले लिया। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की कामयाबी के बाद यमुना जैदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा बन चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि उस ड्रामे ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे और उसके बाद यमुना जैदी ने सिर्फ हुमायूं सईद के साथ ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में काम किया और अब उसामा खान के साथ कर्ज़े जान में, और ये उसामा खान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। और एक और आपको बात बताता चलूं कि यमुना जैदी और उसामा खान एक साथ एक फिल्म भी कर चुके हैं जो कि उनकी पहली फिल्म थी और फिल्म का नाम था नायाब। सुन मेरे दिल में भी इनका काफी बड़ा रोल है, लेकिन इनका कहना है कि मैं सारे चैनल्स के साथ काम करता हूं, इसलिए लीड कैरेक्टर मिलने में काफी टाइम लग गया। लेकिन एक और बात उन्होंने कही कि कोई भी जब एक चैनल के साथ जुड़ जाता है तो वो चैनल खुद ही उसको स्टार बना देता है, बड़ा हीरो बना देता है, लेकिन जो सबके साथ काम कर रहा होता है उसको काफी टाइम लगता है। लेकिन मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोगों को लगती है। इस इंडस्ट्री में आकर काम लेना या फिर अपने आप को मनवाना बहुत मुश्किल बात है। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तक बर्बाद हो गई हैं। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के घरों के काम तक किए हैं, चाय बनाना, बच्चों को संभालना, बिल जमा करवाना, घर की सफाई करना, बहुत सारे काम किए। लेकिन वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने खुदगर्ज होते हैं, वो इनको काम नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि अगर इनको काम दे दिया, इनको मैंने हीरो बना दिया, तो मेरे काम कौन करेगा। जबकि वो जो इनके घरों के काम कर रहे होते हैं वो इनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत होते हैं, कहीं ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर हुनर होता है, कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, लेकिन उन बेचारों को काम नहीं मिलता। और मैं ये समझता हूं कि जब उन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और वो फिर भी छोटे छोटे रोल करने पर मजबूर होते हैं और दुनिया को बता रहे होते हैं मेरा फलाना ड्रामा आया, देखा उसमें मेरा ये रोल था, मेरा ये रोल था, लेकिन इतने चैनल्स में वो रोल ऐसे गुजर जाता है जैसे कोई आलू कीमे का रोल हो। लेकिन वो लोग स्ट्रगल बहुत करते हैं। काश इन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को ये बात समझ आ जाए कि बगैर कनेक्शन के जो लोग आते हैं उनको धक्के, अगर वो टैलेंटेड हैं तो उनको काम दे दें। क्यों गिने चुने लोगों को ही काम देते हैं, क्यों ऐसे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। जो लोग भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं अगर किसी का आपको नंबर दे दूं या किसी से आपका कनेक्शन बनवा दूं, तो याद रखिए इतना आसान नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसको करते रहें। इसके साथ साथ अगर आप इसको लेके चलेंगे तो शायद आप कामयाब हो जाए, वरना आपकी जॉब भी जाएगी और हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, आपकी जॉब दोबारा वो आपको ना मिले। लेकिन मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप टिकटॉक, यूट्यूब, इन सारी चीजों को साथ लेकर चलें, अपने टैलेंट को दिखाते रहें, करते रहें और साथ में इधर भी कोशिश करें, लेकिन अपनी जॉब और अपने बिजनेस और अपने घर को कभी ना छोड़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हम सब पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाया। अपनी दुआओं में सुमैर चौधरी को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।